कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। जब विश्वास कर लिया है और सारी चिंताएं उस पर डाल दी हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा विश्वास कमज़ोर हो रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाएं। सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चिंताओं के बारे में। जो हम बेकार की चिंताएं करते हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है? परमेश्वर हमको क्यों चिंता मुक्त रहने के लिए कहता है? हमको क्यों चिंता मुक्त रहना है? चिंता क्यों नहीं करनी है? तो आइए देखते हैं पहला पत्रस 5:6, 7, 8 में देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे हम दीनता से रहें, तो वह हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। और दूसरा वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दोस्तों, आज हमें डिसाइड करना है कि परमेश्वर को अपनी चिंताएं कैसे देना है। हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें, क्योंकि वो वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम क्या करते हैं? हम चिंताएं तो अपनी सारी डाल देते हैं प्रभु पर, लेकिन वो सारी चिंताएं जैसे ही शैतान आता है और हमसे बात करता है, हमको घबराता है, तो हम वैसे ही वो सारी चिंताएं फिर से अपने ऊपर ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमको ये नहीं करना है। एक बार प्रभु पर सारी चिंताएं डाल दिया है, तो अब उससे दोबारा उन चिंताओं को लेना नहीं है। हम बार बार यही गलती करते हैं कि सारी चिंताएं देने के बाद फिर हम वो चिंताएं वापस लेने लगते हैं। एक बार प्रभु से बोल दिया कि प्रभु, सारी चिंताएं मैं आप पर डालता हूँ। सारी चिंताएं तो हमने डाल दी, लेकिन जैसे ही परेशानी आई, मुसीबत आई, शैतान आया और हमसे कहता है, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? इस प्रॉब्लम में तुम क्या करने वाले हो? तो हम वैसे ही घबरा जाते हैं और वो चिंताएं फिर से हम प्रभु से ले लेते हैं और उसके बारे में चिंता करने लगते हैं। तो दोस्तों, हमको क्या करना है? यहाँ पे अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल देना है, क्योंकि वो कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है। वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि हम व्याकुल हो जाते हैं। हम जैसे ही परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, वैसे हम परेशान हो जाते हैं और परेशानी में उन सारी चिंताओं को फिर से ले लेते हैं। अगला वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो वो चिंताएं अगर आप ले लेंगे तो शैतान तो यही चाहता है कि कब तुमको फाड़ खाए। वो तो तैयार बैठा है कि आपको कब नुकसान पहुंचा। तो वो क्या कहता है? सचेत रहो। ये वचन कहता है 8 नंबर का, सचेत रहो और जागते रहो। सचेत कैसे रहना है? सचेत का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट में रहें, पास्ट में ना खो जाएं, फ्यूचर में ना खो जाएं। हमको प्रेजेंट में जीना है कि प्रभु हमारी सारी चिंताएं उसने ले ली है और वो हमें रास्ता देगा। वो हमें सही समय पर सही रीति से बढ़ाएगा। वचन पहला यही कहता है, वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हमको नहीं पता वो क्या समय सही है, उचित समय क्या है वो, लेकिन उसको पता है कि वो उचित समय क्या है। तो हमको इसकी चिंता नहीं करनी है कि वो उचित समय कब आएगा और कब हमें प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। वो जब आपने सारी चिंताएं उस पर डाल दी हैं, तो वो उचित समय पर आपकी समस्या का समाधान भी कर देगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, बिल्कुल भी परेशान मत हों।
क्योंकि अगर आप परेशान होते हैं तो जैसे ही वो होता है, शैतान शांत, लिखा है ये वचन में कहा गया है कि शैतान तभी हमें परेशान करता है जब हम तनाव में होते हैं। तनाव में होते हैं तो शैतान आके हमसे पूछता है तुम क्या करने वाले हो, इस प्रॉब्लम में, इस समस्या में तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे। और हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और फिर से वही चिंताएं हमें घेर लेती हैं। तो शैतान एक शांति से भरे हुए विश्वासी को डिगा नहीं पाएगा। अगर आप शांति से भरे हुए हैं, वो निपट नहीं पाता है। अगर आप शांति से भरे हुए हैं तो वो शैतान तो आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप इतने शांतचित्त हैं तो आपसे वो निपट नहीं पाएगा, वो हार जाएगा। उसको पता है कि मैं शांति से भरे हुए विश्वासी मनुष्य के पास जाऊंगा जो मसीह में शांति से बैठा है, उसको तो मैं हरा नहीं पाऊंगा। वो देखता है डरा हुआ, परेशान। आप भी होंगे डरे हुए, परेशान, लेकिन आपके पास जैसे ही शैतान आए और आपसे कहे तो आपको क्या जवाब देना है शैतान से? क्योंकि लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आपको क्या जवाब देना है? मैं नहीं, मैंने तो सारी चिंताएं उस पर डाल दी हैं। वो जाने, वो जाने वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं नहीं जानता क्या करने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद का करने वाला मैं खुद नहीं हूँ, वो मेरा परमेश्वर है जो वो करेगा। तो उसको जब भी शैतान आपके पास आए और आपको डराने की कोशिश करे, आपको एक प्रॉब्लम देने की कोशिश करे, तो आप तुरंत कहें कि यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे तो प्रभु है, मुझ में प्रभु समाया है, मेरे पास प्रभु है। क्योंकि मैंने अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दी हैं, तो वो जाने वो क्या करेगा, कैसे करेगा और क्या नहीं करेगा। क्योंकि जब हम अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल देते हैं तो वो उचित समय पर सही उसका निर्णय करेगा। उचित समय पर वो उसका सॉल्विंग निकाल देगा, उसका प्रॉब्लम को, समस्या को वो उसी टाइम पे समाप्त करेगा जब उसका उचित समय होगा। और हम सोचते हैं कि शायद अभी है समय, लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि लिखा है हमारी बुद्धि और उसकी बुद्धि, उसकी समझ और हमारी समझ में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो हम उसकी समझ को नहीं समझ सकते। क्योंकि जब हम विश्राम करते हैं तब वो काम करता है। क्योंकि हमने सारी चिंताएं जब उस पर डाल दी हैं, तो हम जब विश्राम करेंगे तो वो काम करेगा, वो प्रभु काम करेगा। तो बिल्कुल भी हमें एक भी प्रतिशत चिंता नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दोस्तों अपने आप को धोखा देते हैं। पूछो क्यों? धोखा वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है और सारी चिंताएं उस पर डाल दी हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा विश्वास कमज़ोर हो रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाएं, मजबूत करें। क्योंकि वो कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। जब उसने बोला है कि मुझको तुम्हारा ध्यान है, तो अब तुमको क्यों उसको फिर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को जब आपने दे दिया है तो आपको लेने की आवश्यकता है ही नहीं। तो जैसे ही शैतान कहे, आप तुरंत कहें मैं नहीं जानता, प्रभु जाने, प्रभु को मैंने चिंताएं सौंप दी हैं। आप प्रभु से टकराओ जाके, प्रभु से लड़ो जाके। शैतान क्या करेगा? प्रभु से तो हार जाएगा ना, प्रभु से तो वो जीतेगा नहीं। वो हमसे जीतने के लिए आता है। और जब हम ना रहे, प्रभु में आ गए, प्रभु हमारे अंदर रहकर कार्य करेगा, तो हमको चिंताएं नहीं करनी है। आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने खुद भी महसूस किया होगा अपनी लाइफ में कि जब आप अपनी समस्याएं भूलकर दूसरों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो आपकी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो अपनी समस्याओं को भूल जाइए और परमेश्वर को दे दीजिए पूरा पूरा 100%, 99% भी नहीं,
पूरा पूरा 100% परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर आपको सही समय पर उसका आंसर देगा और उसका उत्तर जरूर देगा। और उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आपने जो वचन दिया हमने लोगों तक पहुंचा दिया है। प्रभु, आज का विषय था चिंताएं, जो हम अपनी फ़िक्र नहीं सौंप पाते हैं। तो सचमुच हमें अपनी फ़िक्र सौंप देनी चाहिए प्रभु को। और हमने आज हम अपनी सारी चिंताएं पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। और हम प्रभु इस बात को अपने दिमाग में लिख ले रहे हैं कि हमने सारी चिंताएं आप पर सौंप दी हैं। अब दोबारा हमें चिंताएं परेशान नहीं करेंगी। अब वो परेशानी प्रभु आपकी परेशानी है हमारी, तो प्रभु आप जाने। सारी चिंताएं, सारी बातें, अपने देखने वाले दर्शकों की सारी बातें, सारी चिंताएं मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर, आप इन्हें समझ दें, ज्ञान दें, बुद्धि दें और इनकी सारी चिंताएं पिता आप ले लें और इनकी रक्षा करें हर एक परिस्थिति में। परमेश्वर, वो शैतान ये इनसे न लड़ने पाए, वो परमेश्वर आपसे लड़े और आप से वो हार जाएगा। सचमुच परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको महिमा मिले सारी बातों से। इस प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता यीशु राजा आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों।